18 दिन तक बेबी एनआईसीयू में था। डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी और अच्छे से समझाया था किस तरीके से हमें अपने बेबी की केयर करनी। वैसे तो ये मेरी सेकेंड डिलीवरी है, तो फर्स्ट डिलीवरी में जैसे मैंने केयर की थी वैसे ही इसकी भी मैं केयर कर रही हूँ। बट डॉक्टर ने जिस तरीके से हमें बताया थोड़ा मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। तो क्या क्या फॉलो कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ केयर, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों नमस्ते। आज की शुरुआत रोज़ की तरह ही हुई है। सुबह बेबी को उठाने के साथ ही फीड कराया। फीड करने के बाद उसको डकार दिलाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों के हर फीड के बाद डकार दिला देना चाहिए। और डकार दिलाते दिलाते ही वो सो गया था। बाबू सो गया तो मैंने उसको फिर से सुला दिया। 1 से 1.5 घंटा ये सोएगा, तब तक मैं और भी बाकी के काम जो सुबह सुबह करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसको मैंने किया। सोकर जैसे उठने वाला था तो मैंने उसको विटामिन डी वाली ये दवा पिला दी, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को 1 साल तक, और डॉक्टर ने भी बोला है कि विटामिन डी की ये दवा ज़रूरी है पिलाना। तो मैं इसको भूलती नहीं हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे ही पिला देती हूँ। तो मसाज के टाइम पे मैं कभी पिला देती हूँ और कभी इस टाइम पे। वैसे मल्टीविटामिन भी इसको पिलानी होती है, तो जब मसाज करती हूँ उस टाइम पे पिलाती हूँ, ताकि मसाज के साथ ही और जब नहाए बाबू तो उससे पहले ये सारे दवाएं पी चुके रहे, कपड़े पे नहीं लगता है इससे। और उसके बाद वो उठ गया था बाबू, तो खेल रहा था और मैं उसको खेलने के लिए ये कॉट जो है बेबी कॉट मेरी बेटी का कॉट है, तो मैंने इसमें ही उसको सुला दिया और ये दिन में उसमें रहता है और थोड़ा सेफ भी रहता है। उसके बाद जब उठा तो मम्मी से मैंने बोला उसको मसाज करने के लिए, मम्मी ने उसकी मालिश की। और मालिश के टाइम पे बाबू बिल्कुल भी नहीं रोता। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी आपका मसाज अच्छे से कराए। अगर बच्चे रोते हैं तो जल्दी जल्दी उनको मसाज करके हटाना पड़ता है, कपड़े पहनाना पड़ता है, लेकिन मेरा बेबी बहुत अच्छे से मसाज करवाता है। मसाज करवाने के बाद मैं उसको फ़ीड कराती हूँ, और मसाज कराने के बाद जैसे बाबू फ़ीड किया तुरंत उसको बहुत ही अच्छी नींद आई और वो फिर से सो गया। सोकर जब वो उठा फिर मैं उसके एक और मसाज की, क्योंकि अब वो नहाएगा। नहाने से पहले मैं वो कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 बार मसाज कर दूँ, और सुबह सुबह 1 मसाज दे देती हूँ और रात में 2 मसाज। तो 3 मसाज सुबह नहाने से पहले और 2 शाम को होती है। दिन भर में मैं 5 मसाज देती हूँ। मसाज करने के बाद बाबू को सुलाया और उसको खेलने के लिए इंटरेक्ट करा रही थी, तो इसके लिए मैंने ये फ्लैश कार्ड निकाला बेबी का, और ये फ्लैश कार्ड देखता है बाबू, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वैसे पहले जब बच्चे न्यू बॉर्न छोटे होते हैं ना, जब जन्म हुआ रहता है उनका, तो उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, और ब्लैक एंड वाइट की वजह से ये फ्लैश कार्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है उनके लिए। मैं उसको ये जो फ्लैश कार्ड दिखाई रही थी तब तक मैंने देखा कि बाबू पलटने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। अभी 2 महीने का हुआ है बाबू और फुल इस तरीके से अपना माइलस्टोन अचीव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे टाइम टू टाइम अपना एक्टिविटी करते रहते हैं। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है और हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, और ऑफिस जाने से पहले वो बाबू को खिलाने आए थे। तो बाबू इतना अच्छे से खेल रहा था, और ये उसका जो लेवनी होती है, हम लोग उसको लेवनी बोलते हैं, उस पर ही सुलाए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड उसको झूला झुलाने लगे। बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ बाबू झूला में। ऑफिस जाने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऊपर से जो ट्रॉली है वो उतार दीजिए, क्योंकि आज मैं इसको कपड़े पैक करूँ। कपड़े इसलिए पैक करेंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से मदुरई और कोयम्बटूर। 3 दिन की छुट्टी और 1 छुट्टी लेंगे, तो 4 दिन के लिए हम लोग दोनों जगह जाएंगे। बेबी का ये फर्स्ट ट्रिप रहेगा, और बेबी हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसे टेम्परेचर और वेदर में जाने वाला है, क्योंकि वो बेंगलोर से बिल्कुल डिफरेंट है। और हम लोग बाई रोड कार से जाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करेंगे, तो हम लोग एक दिन पूरा ड्राइविंग में ही जाएगा। बच्चे के साथ ट्रैवलिंग करनी है। हालांकि हम लोग ट्रैवलिंग दूर दूर तक किए हैं कार से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे बेबी, छोटे वाले बेबी के साथ ये फर्स्ट ट्रैवलिंग ट्रिप होगी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और बेबी और पापा की यहाँ बातें चल रही थी, बाबू भी बहुत खुश था। मेरे हस्बैंड ऑफिस जब चले गए तो मैं अपने कपड़े रखना शुरू की। उससे पहले मैंने ये सब कुछ ज्वेलरीज रखी, जो इयररिंग्स और गले में पहनना था। गले के लिए मेरी बेटी के लिए मैंने रखा, और इयररिंग्स मैंने अपने लिए लिया है। और जो भी मैं गले का सेट और इयररिंग्स रखी हूँ वो कपड़े के अकॉर्डिंग रखी हूँ कि कौन से कपड़े के साथ मैं मैच करा के पहनूँगी। और एक और बैग तैयार किया जिसमें ब्रश, मंजन और फेस वॉश, शैम्पू, साबुन, जो भी चीज़ें हैं हमारे बाथरूम से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को मैं इस वाले बैग में रखूँगी। फिर मैंने अपने कपड़े डे वाइज रखा है। वहाँ पे गर्मी रहेगी इसलिए मैंने सारे कपड़े उसके अकॉर्डिंग रखा है, और कुछ नाइट सूट रखे हैं।
3 रात रुकनी है, इसलिए हमने 3 सेट नाइट ड्रेस रखा है। और घूमने के लिए मैंने अलग अलग ड्रेसेस रखे हैं सूट, क्योंकि वो मंदिर है और दोनों जगह ही सूट पहनना और साड़ी पहनना ही होगा। उसके अलावा कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, तो इसलिए मैंने कोई भी वैसा वेस्टर्न ड्रेस टाइप में नहीं रखा है। कुर्ती सूट पहन सकते हैं या फिर साड़ी पहन सकते हैं। मैं ट्रॉली में अपने सामान रखी हूँ। एक ट्रॉली में मैंने अपना सामान रखा है और दूसरे में मेरे हस्बैंड का रखाया है और एक में मेरी मम्मी बच्चों का सबका रखाया है। ये छोटी वाली ट्रॉली में मैंने अपना सामान सारा रखा है और ये रेड बैग और बाकी चीज़ें। दूसरी ट्रॉली में मैंने अपने बच्चों के सामान रखे हैं और बच्चों के भी पैकेट बनाकर मैं रखी हूँ, ताकि उनके कपड़े ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। सारे पैकेट जो मैंने ट्रांसपेरेंट वाले बनाया है। और ये वाला जो है ना बेबी का कैरियर है, कैरी करने वाला, आगे से फ्रंट में लगा करके बच्चों को रखा जाता है। मेरे हस्बैंड बाबू को रख करके इसी में घूमेंगे, इसलिए मैंने ले लिया है। शिवी का था, शिवी बहुत ज़्यादा इसमें घूमी और हम लोग ने इसको इसमें कैरियर में रख के बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। सारी चीज़ें मैंने उसी एक रात पहले पैकिंग कर ली है। सुबह में मॉर्निंग में निकलेंगे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ही पैक कर ली। ये सारा पैकिंग हमारा मेरी मम्मी ने मिल करके किया है। मम्मी ने बाकी चीज़ों को ध्यान में रखा है, क्या कब कैसे रखना है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखी गई हैं। और ट्रैवलिंग हम लोग बाई कार करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो अभी सारी चीज़ें सुबह में रख रहे हैं कार में। सब चीज़ें अच्छे से रख दिया, जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला रास्ते में उसको हम लोग ने पीछे डिग्गी में रखा है, और जो भी चीज़ें यूज़ होंगी रास्ते पर उसको आगे रखा। और ये बेबी बॉस बेबी ऑन बोर्ड तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग बेबी को ले करके जा रहे हैं अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए, तो ये और ज़्यादा ज़रूरी था। फिर निकलने के बाद ही बाहर गाड़ी निकाला हमने और उसके बाद हमने लगा लिया मैप। 7 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है। 428 किलोमीटर है यहाँ से, बेंगलोर से मदुरई मीनाक्षी मंदिर। 7 घंटे की ट्रैवलिंग दिखा रही है, बट बच्चों के साथ जा रहे हैं और बाई रोड जा रहे हैं, तो रुकते खाते पीते जाएंगे तो लग जाएगा 10 से 12 घंटे। तो सारी चीज़ें अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।